हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वे रोज छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? और गाइस, इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज आप नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को पता लग जाए कि कुछ नया टॉपिक डिस्कस किया है। आइए हम सीखते हैं कि छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ओवर स्मॉल थिंग्स। पहला सेंटेंस देखेंगे। वे रोज छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। दे आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स every day. They argue over small things every day. तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Why do you get angry over small things? Why do you get angry over small things? वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। She starts crying over small things. She starts crying over small things. दोस्तों को छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। चाहिए के लिए शुड का यूज करेंगे। So friends should not और shouldn't fight over small things. Friends shouldn't fight over small things. वह छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाता है। बुरा मान जाना offense. He takes offense over small things. He takes offense over small things. आइए आगे चलते हैं और इसी तरीके के और स्ट्रक्चर सीखते हैं। आगे चलते हैं और कुछ इस तरीके की बात करते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हम हिम्मत दिखाने की बात करते हैं। जैसे कि हिम्मत है तो छूकर दिखा। अगर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखा। सिर्फ बात मत कर, ताकत है तो छूकर दिखा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हिम्मत है तो छूकर दिखा। Show by touching if you have power. हिम्मत है तो छूकर दिखा। Show by touching if you have power. अगर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखा। If you have guts तो मुझे छूकर दिखा। Try touching me. If you have guts, try touching me. अगर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखा। सिर्फ बात मत कर, ताकत है तो छूकर दिखा। सिर्फ बात मत कर। Don't just talk. Touch me and show your strength. Don't just talk, touch me and show your strength. वह खुद को ताकतवर अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो छूकर दिखाओ। If you think you are strong, तो छूकर दिखाओ। Then show it by touching. If you think you are strong, then show it by touching. अगर हिम्मत है तो मुझ पर उंगली उठाकर दिखा। Try laying a finger on me. उंगली उठाना को बोलते हैं try laying a finger on me. A finger on me
अगर हिम्मत है तो, इफ यू डेयर, हिम्मत दिखाना, डेयर। अगर आपने मेरी डेयर और नीड वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे चाहूंगी कि पहले आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वाला सेंटेंस मैंने डेयर की हेल्प से बनाया है, जहाँ पर हिम्मत दिखाने की बात हुई है। ट्राई लेइंग अ फिंगर ऑन मी इफ यू डेयर। आगे चलते हैं और कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि दूर की बात है। जैसे कि वह अपने लिए खाना नहीं बना सकता, दूसरों के लिए बनाना तो बहुत दूर की बात है, या फिर छोड़ ही दो। उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, फ़ोन खरीदने की बात तो छोड़ ही दो, या फिर फ़ोन खरीदना तो बहुत दूर की बात है। जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं तो इन्हें हम लेट अलोन का यूज़ करके बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह अपने लिए खाना नहीं बना सकता। आप देखेंगे सकता के लिए मैंने आपको मॉडल वर्ब्स की वीडियो में बताया है कि हम कैन का यूज़ करके बनाते हैं। वह अपने लिए खाना नहीं बना सकता। ही कांट कुक फॉर हिमसेल्फ। ही कांट कुक फॉर हिमसेल्फ। दूसरों के लिए बनाना तो दूर की बात है। लेट अलोन कुक फॉर अदर्स। दूसरों के लिए अदर्स। सो ही कांट कुक फॉर हिमसेल्फ, लेट अलोन कुक फॉर अदर्स। उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, फोन खरीदना तो दूर की बात है। सो पास पैसे नहीं है, इसके लिए डजंट हैव का यूज करके बनाएंगे। शी और ही कुछ भी ले सकते हैं। ही डजंट हैव मनी, खरीदने के लिए बाय आएगा। टू बाय अ बुक। और हम क्या कह रहे हैं कि फोन खरीदना तो दूर की बात है। लेट अलोन अ फोन। He doesn't have money to buy a book, let alone a phone. मेरे पास खाने का भी वक्त नहीं है, टीवी देखना तो बात छोड़ ही दो, या फिर टीवी देखने की तो दूर की बात है। So I don't even have time, किसके लिए? खाने का। So to eat, I don't have even time to eat. टीवी देखना तो दूर की बात है। लेट अलोन वॉच, क्या देखना? टीवी। लेट अलोन वॉच टीवी। आई डोंट इवन हैव टाइम टू ईट, लेट अलोन वॉच टीवी। वह आसान सवाल भी हल नहीं कर सकता, मुश्किलों की तो बात ही छोड़ दो। सो आसान सवाल हल नहीं कर सकता, सो ही आएगा। ही कांट सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स। आसान सवाल को मैंने इजी प्रॉब्लम्स के साथ बनाया है। ही कांट सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स। और आप भी के लिए इवन का भी यूज कर सकते हैं। ही कांट इवन सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स। मुश्किलों की तो बात ही छोड़ दो। लेट अलोन मुश्किल के लिए टफ वंस। सो सेंटेंस बनेगा ही कांट इवन सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स, लेट अलोन टफ वंस। एक सेंटेंस मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वे हमें चाय पर नहीं बुलाते, डिनर का तो बहुत दूर की बात है, या फिर डिनर का तो आप छोड़ ही दो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।